मेरा 2 सवाल है। मैं रिसेंटली अमेरिका में मूव हुआ हूँ, तो मेरी अक्सर बातचीत होती है क्रिश्चियन से। तो मैं पढ़ रहा था ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम के सैक्रिफाइस का ज़िक्र मौजूद है और हम कुरान में देखते हैं ग़ालिबन आपका भी यही मौक़िफ़ है कि ज़बी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं होती कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ को इसहाक से बदल दिया गया है मतलब कि तौरात में लफ्ज़ी तहरीफ़ भी हुई है, मानवी तहरीफ़ के मामले में तो अक्सर उलमा कहते ही हैं। तो तौरात, ज़बूर, इंजील इन किताबों के बारे में कुरानी मौक़िफ़ क्या है कि क्या सिर्फ़ इनमें मानवी तहरीफ़ हुई है या लफ्ज़ी तहरीफ़ भी हुई है? दूसरा सवाल बुखारी की एक हदीस के बारे में है, वो भी इसी से रिलेटेड ही है, जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम से को अपनी बहन के तौर पर प्रेज़ेंट करते हैं अपनी जान बचाने के लिए ग़ालिबन। तो कुरान में जो उनका किरदार पेश किया गया है, वो बड़े गयूर एक पैगम्बर का, नबी का और एक आम बंदा भी इस बात को तसव्वुर नहीं करता कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को इस तरह जाने दे, एक बादशाह उसको ले जाए और वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के अल्फाज़ कह दे। तो बाइबल में ये स्टोरी तो मौजूद है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये टुकड़ा इसराइलियात में से है या वाक़ई इसकी कोई और तौजीह मौजूद है? जज़ाक ये यकीनन इसराइलियात में से है। हमारे यहाँ भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें दाखिल हो गई हैं। रवायतों की किताबों में बाज़ इसराइली किस्से लोगों ने शामिल कर दिए हैं। इस रवायत पर बहुत कुछ तनकीद अहले इल्म कर चुके हैं। आपको मौका मिले तो आप उसका तफसीली मुताला कर लें। हमारे अहद में मौलाना सैयद अबरुल्लाह साहिब मौदूदी ने भी बड़ी वज़ाहत के साथ इस रवायत पर अपना नक़्द पेश किया है। उस्ताद इमाम ने भी इस पर मुतअद्दिद मकामात पर इज़हार ख़याल किया है और ख़ास तौर पर कुरान में जो इसके बाद हिस्से ज़ेर बहस आए हैं वो आप तदब्बुर कुरान में भी देख सकते हैं और तफ़हीमुल कुरान में भी देख सकते हैं। मैंने भी अपनी तफसीर में उसूली मौक़िफ़ बयान कर दिया है। ये चीज़ें चूँकि वज़ाहत के साथ लिखी जा चुकी हैं तो इनको आप वहाँ पढ़ लीजिए। पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि बाइबल तौरात नहीं है, बाइबल में तौरात है। तौरात बहुत मुख्तसर सी है, वो 60-70 सफ़े की किताब है और बाइबल 1600 सफ़े की किताब है। बाइबल तारीख़ है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये यहूद की बयान करता तारीख़ है, जैसे हमारे यहाँ अल-बिदाया वन निहाया है, इब्न असीर की अल-कामिल है या तबरी की तारीख़ है, उसी तरह की तारीख़ है। तो जब तहरीफ़ की बहस की जाती है तो उसका ताल्लुक़ तो कलाम इलाही से है। उसमें इस तरह की कोई लफ्ज़ी तहरीफ़ मुतय्यन नहीं की जा सकती। जो कुछ हुआ है वो ये है कि बदकिस्मती से असल ज़बान में ये किताबें महफूज नहीं रह सकी। अब उनके तर्जुमे हैं, तर्जुमे में जो गलतियाँ हो जाती हैं या बाज़ तौज़ीही चीज़ें दाखिल हो जाती हैं, वो नागुज़ीर भी होती हैं, वो दाखिल हो गई। इसलिए तौरात को हमेशा अलग समझिए। तौरात 5वीं किताब है जिसको किताब इस्तिस्ना या डिट्रोनॉमी कहते हैं। इन किताबों में यानी गिनती में, खुरूज में, इसी तरीके से अखबार में एक तरतीब के साथ तारीख़ बयान हुई है। उसके दरमियान में नुज़ूली तरतीब से तौरात भी आ जाती है, लेकिन वो सारी तौरात नहीं।